अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और मेरे मामूलात। मेरा नाम सादिया मलिक है। अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों और बरकतों वाला महीना है रमज़ानुल मुबारक, नुज़ूल कुरान का महीना है और इस महीने में हम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि वो किस तरह से अपने रमज़ान के मामूलात को मैनेज करते हैं और अपना रमज़ान किस तरह फ्रूटफुल गुजारने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर शहला जावेद अकरम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाऊँगी। डॉक्टर शहला जावेद अकरम अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस लेडी हैं एंड शी डील्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह। और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना हॉस्पिटल भी है और ये फाउंडर हैं माशाल्लाह विमेन चेंबर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। माशाल्लाह शी इज़ स्टिल एसोसिएटेड विद दैट, बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। और जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं माशाल्लाह उसमें भी बहुत फुली पार्टिसिपेट करती हैं, ये भी और इनकी फ़ैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहिबा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक है, बहुत बरकतों वाला महीना है, तो आपकी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह आपकी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं और आपकी एक अपनी रूटीन भी है माशाल्लाह। तो उसके साथ आप किस तरह से रमज़ान की रूटीन को मैनेज करती हैं? सादिया बहुत आपको भी रमज़ान मुबारक हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें जैसे आप जानती हैं कि सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट है इसके अंदर। जी बिल्कुल। और अब तो खैर आ भी गए हैं थोड़े से बेहतर टाइमिंग्स, मतलब इट्स नॉट दैट अर्ली। तो वो उससे हमारा जो पहला होता है स्टेप वो ये होता है कि हम अपना सर्विसेज जो हैं हमारी इंडस्ट्री की और अकरम की उसको शॉर्ट कर देते हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। राइट। हम उसको स्टार्ट कर देते हैं उसी टाइम पर 8 बजे और लेकिन हम बंद जल्दी कर देते हैं ताकि लोगों ने ट्रैवल करना होता है और उनको वो इतना थकावट ना हो जाए। तो हम उसमें तकरीबन 3 घंटे पहले बंद करते हैं। तो वो टाइम शॉर्ट कर देते हैं 8 to 3 सबके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। जी हाँ, विद दैट फैसिलिटेशन। और उसमें फिर वी मेक श्योर कि वो अपने घरों में टाइम पे पहुंच जाएं और अपना रेस्ट करके फिर अपनी तैयारी करें अफ्तारी की। कि आपको जैसे जानती हैं कि अफ्तारी भी एक सेलिब्रेशन होती है, जो अच्छी बात है कि सब मिलके उसको सब मिलके उसमें ज्वाइन करते हैं। तो एक तुम्हारा ये स्टेप है जी। चूँकि वो सब कुछ अर्ली और शॉर्ट हो जाता है तो हमारे पास काफ़ी टाइम हो जाता है, एडिशनल टाइम जो हम पूरा साल नहीं यूज़ करते जी। तो वो हमें मिल जाता है। तो वो उसका ये फ़ायदा होता है कि मेरी जो अपनी कोशिश होती है, अगर मेरी ज़ात के साथ ताल्लुक़ हो तो आई लुक फॉर दोज क्लासेस। अब तो खैर ऑनलाइन है जी जी जी, जहाँ पर मैं जा सकूँ और जो आफ्टरनून में शुरू होती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ही हम टाइम नहीं देंगे ऑफ तो फिर हम उस जगह पे पहुँच नहीं सकेंगे, बल्कि वहाँ जाके हम थोड़ा हमें नींद भी आएगी और क्योंकि रमज़ान का असल मकसद तो ये है कि कुरान से एक ताल्लुक़ जो हो और कुरान के लिए वक्त निकाला जाए। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं कोई ऐसी, अब तो खैर इंशाल्लाह ऑनलाइन है, ज़्यादा इजी है, आपका सफ़र का टाइम बच जाता है। जी बिल्कुल। अदरवाइज उसके दोनों के चार्म्स हैं। एक तो ये चार्म है कि हो जाएगा अटेंड, दूसरा ये चार्म होता है कि सब लोगों में बैठ के सुने, तो वो तो शायद इस दफ़ा ना पॉसिबल हो। जी जी। लेकिन ये है कि पिछले सालों में मैं कोशिश करती थी कि मैं ज्वाइन करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो ज्वाइन करती थी कोई 2 घंटे की क्लास और फिर वो काफ़ी दौरे कुरान आप करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वो ज्वाइन करती थी। मुझे अब देखिए इतनी फैसिलिटेशन आप लोगों ने भी कर दी है और भी लोगों ने बहुत सहूलियात कर दी हैं कि शुरू पहले सिर्फ 10 से 12 वाला कॉन्सेप्ट था जी। फिर आफ्टरनून कॉन्सेप्ट आया, अब वो लेट आफ्टरनून भी आना शुरू हो गया। और वो हमने मुझे याद अगर पड़ता है तो मैंने उस साजा से भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि आप कुछ ऐसा कंफर्टेबल कर दें कि वर्किंग वुमेन भी आपको ज्वाइन कर सकें जी। तो फिर हमने उनको बताया कि मतलब अच्छा हो जाएगा। तो वो बहुत ही शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि
आपकी राय अच्छी है तो हम इसमें कुछ करेंगे जी। तो अब लेट आफ्टरनून भी आ जाता है जी, तो वो आफ्टर जोहर टाइम भी जो है वो कुरान क्लास के लिए बहुत बेस्ट होता है, दौरा कुरान के लिए, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है, वरना पहले वो महरूम फील किया करती थी जब टाइमिंग्स उस तरह से नहीं लेकिन वो पहुंच नहीं ना सकती जी 3 साढ़े 3 से पहले जी बिकॉज घर जाएंगी। हाँ ये है कि सारा वो एक टाइम मैनेजमेंट है ना, हाउस वाइफ ने तो घर से निकलना है जी, वर्किंग वुमेन ने पहले घर जाना है, फिर सारा सेट देखना है, सब सेटअप देखना है, फिर ही वो आएगी ना। रिलैक्स माइंड तो तभी होगा ना कि जब वो पीछे उसको इत्मीनान हो के सब कुछ ठीक है। तो रमज़ानुल मुबारक में लाइक आपका जैसे आप कह रही हैं कि आप वर्किंग वुमेन भी हैं माशाल्लाह और आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ भी होपफुली आप क्या सारा कुछ जैसे जो तस्बीहात, ज़िक्र, अज़कार, दुआएं वो तो चलती रहती होंगी और मोटिवेशन भी आप लोगों को ज़रूर दिलवाती होंगी। जी देखिए जो हमारा एडिशनल मेरा होता है, खैर एक तो मेरी रूटीन भी है जी, लेकिन कि मैं फजर से कोई आधा घंटा ऐसा पहले उठ जाती हूँ और देन आई डोंट गो टू स्लीप, तो वो जो टाइम है वो मैं अपना कुरान पढ़ती हूँ, अपने नफल पढ़ती हूँ। और कुरान में मैंने जो शुरू किया है वो है उसका तर्जमे के साथ वर्ड बाय वर्ड तर्जमा। अच्छा माशाल्लाह। तो उसमें वो मैं खुद ही अपनी एफर्ट्स ही कर रही हूँ बिकॉज उतना टाइम जो मुझे टाइम चाहिए होता है उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं होती जी जी टीचर्स की और उस तरह की। तो रमज़ान में आप कैसे उसको ज़्यादा ऑफ कोर्स कर देती होंगी वो टाइम जो कुरान के ज़्यादा साथ टाइम कुरान सीखने का वक्त मैंने भी टारगेट ये किया हुआ है कि अब मैं अभी देखिए अभी मैं पढ़ती हूँ 2 रुकू जी, मैं 2 रुकू उसकी ट्रांसलेशन भी सुनती हूँ, उसको 3-4 से रेफरेंसेस भी पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी टाइम गुजारती हैं कुरान के वो साथ। पूरा वो पूरा होता है उसको। आई लाइक पहले तो मैं उसको रीड करने की कोशिश करती हूँ कि मैं रीडिंग में मुझे मतलब समझ लगे और अब वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ लगना शुरू हो गया। ये मुझे उस्तादा ने शुरू कराया था जी माशाल्लाह। उस्तादा निगहत हाशमी का तो ये माशाल्लाह वैसे भी एक ट्रांसलेशन खुद भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करो तो मैंने शुरू किया था। अब तो ये कब ईजी हो गया। अब जैसे रुकू जब मैं शुरू करती हूँ तो मुझे 60-70% फर्स्ट रीडिंग में समझ लग जाता है जी, विच इज़ जो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। फिर जब मैं तफसीर सुनती हूँ तो और फिर उसमें लिंक भी आ जाते हैं ना। हाँ, तो कि ये कौन सा इवेंट था, इसकी डेप्थ में क्या मीनिंग थी एंड ऑल दैट, तो वो फिर ज़्यादा आपको समझ लग जाता है। इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये दैट टेक्स मी लाइक अबाउट 1.5 hours एवरी डे अदर देन रमज़ान। अच्छा, रमज़ान जी। और रमज़ान में थोड़ा आप ज़्यादा हो जाता है। ये 1.5 hours तो मेरा मस्ट है ना विद ऑल दिस। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन वक्त तो वो है ना जो कुरान के साथ गुजर जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि नफ़ा उठाने के अल्लाह तौफीक दे और रमज़ान में ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजरता है। और अब ये होगा कि सुबह की एक्टिविटी बता दी मैंने जो मेरी नॉवल थी। अब इन एडिशन टू दिस अब मैं इंशाल्लाह मगरिब से पहले भी मैं कोशिश होती है कि मेरा घंटा इसमें लग जाए, तो मैं एडिशनल 2 और रुकू टारगेट करती हूँ कि वो भी मैं उसमें पढ़ लूँ। तो दिस इज़ माय रूटीन जो मैं अफ्तार से पहले मेरी कोशिश होती है माशाल्लाह। और उसके बाद मतलब मुझे लगा कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा लोगों का ना थोड़ा टारगेट कर लेते हैं कि हमने 2 कुरान ख़त्म करने हैं, 3 करने हैं, तिलावत करनी है और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो वो भी आप तिलावत का अपना एक नफ़ा है, बट ये के साथ अंडरस्टैंडिंग के किया जाए तो क्वालिटी टाइम जो है वो ज़्यादा पढ़ने का एक सवाब है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई हम भी तो पढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये तो मतलब मेरा बिलीव ये है कि पढ़ने का सवाब है, लेकिन ये तो नहीं है कि भाई आप पेज 1 से पेज 30 तक मतलब आप पढ़ो और वो उसका समझना है। हाँ, सवाब तो खैर हर चीज़ का ही है, उसको कुरान को खोलने का भी सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैंने ये देखा कि द वे आई डन इट ना, आई थॉरली एंजॉय माशाल्लाह। हाँ, और मुझे बड़ी अचीवमेंट लगती है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो जब मुझे पूरा रुको एकदम समझ लग जाए तो आई मीन इट्स अ वेरी और आपको उसका बहुत ज़्यादा नफ़ा तरावी में फील होता होगा। हाँ जी। तरावी में आपकी क्या एक्टिविटी होती है और बाकी तरावी में ना एक्टिविटी अभी तक तरावी में मेरी वो जो है ना अंडरस्टैंडिंग अरबिक की कुरान के साथ, तरावी में मुझे कोई तो बहुत ही तेज़ पढ़ते हैं ना,
जी। तो मेरा वो फ्लो उनके साथ मैच नहीं करता जी। तो मेरी कोशिश होती है कि जो सिपारा उसने पढ़ाना है ना वो पढ़ के जाऊँ। अच्छा माशाल्लाह, ये तो खैर बहुत अच्छी वो पढ़ के रूटीन है जाऊँ ताकि मुझे वो पता चल जाए कि वो मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसका ना, कई बार भूल भी जाते हैं ना आपको, लेकिन फिर भी आई कांट फॉलो द फ्लो, इट्स टू फास्ट फॉर मी। तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं जगह जहाँ पे वो थोड़ा स्लो पढ़ते हैं जी। कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, एक दो मुझे हर एक मिले का अपना थे। स्टाइल होता है। हाँ जी, वो थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं, दे टेक लिटिल लॉन्ग आल्सो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उधर पढ़ लूँ ताकि वो मुझे ज़रा थोड़ा सा समझने की, लेकिन अभी तक आई एम नो वेयर नियर दैट कि मैं तरावी वो कुरान पढ़े और मुझे समझ लग जाए, ये ज़रा मुश्किल काम है, अभी नहीं मुझे समझ लगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त के साथ ज़रूर अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे। काफ़ी दूर हूँ इंशाल्लाह। अभी तो मुझे पढ़ के समझ लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। जी। आपकी बाकी फैमिली के बारे में बताइए, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे वो क्या करते हैं और उनका क्या कैसे ताल्लुक़ है कुरान से, रमज़ान कैसा गुजारते हैं? जी, मेरे हस्बैंड इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर, ही इज़ डॉक्टर जावेद अकरम, ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ UHS माशाल्लाह। तो वो उनका जो है उनका हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, कोविड में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे, रिसर्च में बहुत ज़्यादा जी, है, बिल्कुल ऐसे ही। ही इज़ टेकन अप दिस UHS टू अनदर लेवल, जी, जो पहले UHS वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल, हालांकि इसके मैंडेट में सब कुछ था, and now it's actually changed the level of UHS, now people are only talking of UHS, जो अच्छी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज कंट्रीब्यूशन तो पब्लिक के लिए जी बिल्कुल, और अल्लाह के लिए होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर जावेद का ये है कि वो माशाल्लाह नमाज के हम दोनों ही बड़े पाबंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो कुरान शाम में पढ़ते हैं। हाँ, वो सुबह नहीं, ही कांट जस्ट डू दैट। तो वो सुबह जब मैं कहूँ भी ना तो वो नहीं, अब रमज़ान लेकिन पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी क्लिनिक के बाद आके उन्होंने पहले कुरान पढ़ना है अपना। अच्छा, और वो भी इसी तरह ही पढ़ते हैं जैसा मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह ही पढ़ते हैं। और वो शाम में खाने से पहले ही हैज़ टू डू दैट, तो फिर हम वेट कर रहे होते हैं जब वो ख़त्म करे तिलावत अपनी पूरी कर। और रमज़ान में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता होगा। रमज़ान में वो अब तो ये तो खाना तो ज़रा मगरिब के बाद आ जाते हैं ना आजकल, तो वो ज़रा लेट ही हो जाते हैं हमारा, बिकॉज वी वेटिंग फॉर हिम टू फिनिश। लेकिन रमज़ान में चूँकि अफ्तार के बाद तो टाइम ही है ना, तो वो उनके लिए काफ़ी टाइम है उनके लिए कि वो अपनी एक्टिविटी ये जो कुरान की है ये कंटिन्यू रख सके ऑन अ बिगर स्केल इंशाल्लाह। तो वो मगरिब से ईशा तक वो करेंगे, फिर ईशा के बाद भी पढ़ते रहते हैं। जी। तो रमज़ान में जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक जैसे हम बहुत सा जैसे अफ्तार करवाना, कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ उसमें भी आप कंट्रीब्यूट? उसमें हम एज ए ग्रुप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और एज ए पर्सन सिंगल भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि स्टेप 1 मेरा क्या होता है सादिया कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मैं पूरा साल सपोर्ट कर रही होती हूँ, उनका महीने का लगाया है जी, तो वो उनका मैं डबल कर देती हूँ रमज़ान में। अभी हो जाएगा, अभी आजकल में उसको पता है कि मैंने डबल पैसे भेजने हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि उन ईद से पहले हम दोबारा पैसे भेजते हैं उनके तैयारी के लिए कि वो अपनी तैयारी भी कर लें। तो ये तो हमारी है जो उनके साथ जिनके साथ हम जो हमारे साथ चल रहे हैं ना बड़ी देर से। तो फिर हमारा होता है ये जो ज़कात का जो मैक्सिमम एक्सपेंस है वो रमज़ान में मेरे बच्चे बहुत इसमें प्रेफर करते हैं, मेरे चारों बच्चे के वो रमज़ान में ही इसको करें ज़्यादा। तो मेरा इसमें थोड़ा सा विज़न थोड़ा फ़र्क है। बहुत सवाब होता है, मतलब एक नेक काम का तो सवाब है जी बिल्कुल। और रमज़ान में तो कई गुना हर अमल का बढ़ जाता है। मेरा ये विजन होता है कि मैं एक टोटल ज़कात का मैं बना लेती हूँ 25% मैक्सिमम जो मैं रमज़ान में करती हूँ, मैं पूरा साल करना चाहती हूँ। ये मेरी अपनी है एक आइडियोलॉजी है। I want to remain connected with people। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स कोई रमज़ान में तो वैसे एक बार क्या कि सारी ज़कात रमज़ान में स्पेंड करूँ, कुछ लोगों का साल उस टाइम पे पूरा होता है। मेरे बच्चे आपने पूछा ना, बच्चे मेरे कोशिश करते हैं कि 100% रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो
मुझे लगता है कि हम बहुत, आपको लगता है ऑल ईयर राउंड ज़कात का सिलसिला चलना चाहिए? मेरी कनेक्टिविटी रहती है जी बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ इन हैंड भी होना चाहिए, किसी को ऐसी ज़रूरत है जो आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं उसमें बड़ी, क्योंकि बहुत सारी मदद, सदका, खैरात, ज़कात, वो ऑफ कोर्स वो ऑल ईयर राउंड बहुत चलती हूँ। ज़कात की अगर बात करें तो है ही कैलकुलेशन ना, जी, कैलकुलेशन भी है और स्पेसिफिकेशन भी है कि आप किसको दे सकते हो, क्योंकि उसमें ज़कात का मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया है वो है ज़कात का निसाब बनाना। जी बिल्कुल। ज़कात का निसाब मेरे नज़दीक मेरे परसेंटेज अल्लाह ताला ने दी है। बिल्कुल। आई एम नॉट आलम एट ऑल, प्लीज। जी नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन एवरीबॉडी नोज, ये तो कॉमन नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग कि जो एक परसेंटेज अल्लाह ताला ने दी है 2.5%, इसका मतलब है कि अल्लाह आल्सो वांट्स अस टू कैलकुलेट। तो 2.5% जो दे दी है हमें, जो पता है मालूम है, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आप मतलब इतना मतलब आप जी बिल्कुल जो है जैसे विदाउट कैलकुलेशन तो आप नहीं दे सकते ना, वो तो ऑफ कोर्स आपने देनी है। बिल्कुल। तो उसमें फिर कैलकुलेशन है, तो फिर हमें भी कैलकुलेशन से चलती है ना जी। तो मैं उसका जो 25% है वो रमज़ान के लिए रखती हूँ, राइट, और 75% इज थ्रू द ईयर। अच्छा, आप कॉमर्स इंडस्ट्री से भी जैसे वाबस्ता हैं, और लाइक वहाँ पर क्या मामूलात होते हैं नॉर्मली रमज़ान के अंदर? जैसे लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत देते हैं, नहीं उसके अलावा भी इबादत की तरफ भी, और उनका रमज़ान क्या डिफरेंट हो जाता है अल्लाह से ताल्लुक़ में? क्या आपको लगता है कि बेहतरी आती है? इस तरह तो टाइम वाइज देखें, यह है कि ऑब्वियसली चेंबर का टाइम भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। हम चेंबर में भी हम वीकली रखते हैं एक गैदरिंग, राइट, मॉर्निंग्स में। हम इसके ऊपर रमज़ान पे हम कोई टॉक रख लेते हैं। उसातिज़ा को भी एक दफ़ा हमने बुलाया था, ऑनलाइन ले लेते हैं, हम टॉक रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम एक माहौल बना दें, उनको मोटिवेशन ही है ना। जी बिल्कुल। लेकिन हम वो बहुत फ्लोट करते हैं कि कुरान क्लासेस कहाँ हो रही हैं, दौरा कुरान कहाँ हो रहा है, ठीक है, वो हम अपने मेंबर्स को बहुत ज़्यादा फ्लोट इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देते हैं। बल्कि उसके बाद हम फिर हमारी जो एक लड़की है जो मीडिया करती है मैनेज, उसको मेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि तुम पूछो भी कि किसने किस में बुक कराया है। सो शी गोज ऑन, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक बहुत अजर होता है दावत को फैलाना। जी जी, वो हम बहुत करते हैं। बिल्कुल, वो हम के मैं फिर बाकायदा अगर वो नहीं, अगर कोई ऐसा कोर्स है जो हमने फ्लोट किया और किसी ने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैं उसको खुद ही फ़ोन कर रही होती हूँ कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन से वाला ज्वाइन करना चाहती हो। वी ट्राई टू सॉर्ट हर आउट, राइट, वी कांट पुश देम बट वी ट्राई टू यू नो मेक इट मोर इजी फॉर देम। बता के अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो। तो ये फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन आप करती रहती हैं। इसी चक्कर में जैसे मुझे नहीं मालूम था कि 7 दिन में भी कुरान लोग ख़त्म करा देते हैं, ये भी था मंजिल के साथ कुरान जो है वो नहीं रमज़ान मतलब इस तरह दौरे कुरान, जी दौरे कुरान भी वो मंजिल के साथ जी हाँ, मुझे नहीं मालूम था। मेरा ख्याल था कि वो खुद 1 to 1 होता है, इस तरह नहीं होता कि आप ग्रुप में करें। वो भी हमें पता चला और वो भी हमने फिर फ्लोट किया। इस तरह हर एक को यू नो वी कीप ऑन यू नो मोटिवेटिंग देम कि सभी ये अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी बताते हैं। क्या फिर हम उनको ज़कात के ऊपर निसाब बनाने का हम एक ट्रेनिंग देते हैं जी हर रमज़ान में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको बिठा के उनको बताते हैं, उनको बुलाते हैं। वैसे भी आपका कैलकुलेशन और उसका उनको बुलाते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा होता है कि किस तरह करें, क्या करें, किस कौन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये बड़ा कॉमन है हमारी लेडीज़ के साथ, सबके साथ ही, कि अच्छा वो तो मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है तो उस पर कुछ भी नहीं है, तो उसकी ज़कात कैसे निकलेगी? भाई ज़कात उसकी वैल्यू पे निकलेगी। अच्छा वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भाई ज़्यादा है तो बेच दो। वी आर लाइक दैट सॉर्ट, वी आर वेरी अब्रप्ट ऑन दैट। तो ये हम उनको सिखाते हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, ये हम उनको बहुत, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, और ये तो बड़ी अच्छी फैसिलिटेशन है, ये तो अच्छा मैसेज है जो लोगों को जा रहा है माशाल्लाह कि आप सिखाते हैं, क्योंकि निसाब बहुत से लोग प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर भी नहीं पाते। और मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर मैं किसी को सिखा दूँ निसाब बनाना तो बहुत बड़ा सदका जारी है, बहुत बड़ा सदका जारी है। मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है। इन सब को भी मेरे फॉर्म्स जो है ना, जो निसाब की कैलकुलेशन के फॉर्म हैं, मैं सबको फ्लोट कर देती हूँ। बच्चों को तो बैठा के कराती हूँ, लेकिन मेंबर्स को मैं हर एक को हमारे चेंबर से फ्लोट हो रहे होते हैं कि आप इसको पढ़ें, आप इसको कैलकुलेट करें, आप हिसाब लगाएं।
तो वो जो है ना उससे मोटिवेशन बहुत आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने और आपकी फैमिली ने माशाल्लाह कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा वॉलंटरली काम किया, तो आप ज़रूर लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दें कि क्या अभी तो हम स्टिल उसी फेज़ से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला रहमतें करें इंशाल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना रहमतों वाला। तो लास्ट रमज़ान में भी हमारे साथ यही हुआ था जी, आपको शायद याद जी बिल्कुल यही था, ऐसे ही था कि 6 फुट का डिस्टेंस SOPs को फॉलो वो डिस्टेंस रखें और उसको रखते हुए आप उसको इम्प्लीमेंट करें, वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि आजकल ज़्यादातर जो ये वायरस है, जो तीसरा वेव आया ना, तो इसमें हार्बरिंग अब ज़्यादा हो रही है वायरस की ना, वी आर ऑल हार्बरिंग इट, और इफेक्ट भी हम हो रहे हैं लेकिन हार्बरिंग बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम जब बात करेंगे तो जो हमारे किसी और को इफेक्ट ज़्यादा कर सकता है, हमारे हवा में हमारे सांस से भी आते हैं ना बाहर, तो अगर हम डिस्टेंस रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और मास्क जो है वो मास्क बहुत ज़रूरी है, वो उसी से बचेगा। और ये भी है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है अब वैक्सीन जिसको लग गई है कि मैं मास्क उतार दूं। उसी मैंने देखा कि वैक्सीन लगा के तो वो मास्क की, जब तो व्हाट इज दिस, अभी तो वैक्सीन लगी है, अभी तो उसकी एंटीबॉडीज भी नहीं बनी, और अगर बन भी गई हैं हमें ये याद रखना चाहिए कि वैक्सीन आपको मैक्सिमम परसेंटेज जो प्रोटेक्शन देती, दैट इज 85%, यानी कि 15% का अभी भी आप में यू आर एट रिस्क। सो मास्क इज योर परमानेंट पीस, इट नेवर लीव योर मास्क। एंड हैंड वॉश, यस, सैनिटाइजर्स बिल्कुल यूज़ करें, भूल ना जाएं। अब तो लोगों ने देखा है कि सैनिटाइजर्स भी यूज़ करने बंद कर दिए, हैंड वॉश को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। 5 दफ़ा जो हम वजू करते हैं वही अच्छी तरह अगर हम हाथ धो लें तो वही हमारे लिए बहुत है, हमेशा बावजू रहें तो जी हाँ, वो भी बहुत है। अगर हम हमारे हाथ 5 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करें तो वो भी बहुत है। मास्क को ना छोड़ें चाहे वैक्सीन भी लग जाए, बिकॉज यू आर स्टिल एट रिस्क। तो ये जो हम सिखाते हैं लोगों को, क्राउड अवॉइड करें। हमारी शादियां जो आजकल हो रही हैं, वी आर वेरी मच अगेंस्ट दैट। मेरी यही गवर्नमेंट से भी अपील यही होती है कि आप कम से कम कुछ नहीं करना, तो आप ये सेटीज जो शादियों में लग रही है ना, सोफा, ये बैन कर दें। बिकॉज आप कुर्सियाँ उनको अलाउ करें, इस तरह कुर्सियाँ रखें, तो कुर्सियों से फिर डिस्टेंस कोई, मैंने देख ली थी कि 4 फुट का हो जाता है। अब तो मैंने अभी शादियाँ जो भी देखी हैं, फोटोज़ देखी हैं, उसमें एक सोफे पे 4 बंदे बैठे होते मास्क लगाकर, बट दैट इज नॉट द वे यू आर गोइंग टू हैंडल कोविड। लुक एट द वर्ल्ड हाउ दे आर हैंडलिंग इट। बस वो जब इररिस्पांसिबल बिहेवियर बहुत हमारा सामने, लेकिन गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। एक तो नंबर तो कम किया हुआ है, डेकोरेशन ऑफ चेयर्स भी उस पर पाबंदी लगाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट दे कांट सिट टुगेदर। और बैठने से ही कोविड ट्रांसमिट हो रहा है, देयर इज नो अदर वे। ये बैठने से ही होता है, जब जितना करीब बैठोगे उतना कोविड फैलेगा। इन पे शॉर्ट सा कोई मैसेज आप देना चाहें कि किस तरह से आप चाहती हैं कि लोग अपना रमज़ान गुजारें, कोई बहुत शॉर्ट सा मैसेज रमज़ान के हवाले से आप देना चाहें? देखिए, इतना बरकतों वाला महीना है सादिया, इसके लिए तो मैसेजेस ही मैसेजेस हैं, लेकिन ये है कि जो मेरा अपना है एक व्यू पॉइंट कि हमें रमज़ान को हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ये मेहमान है 1 महीने के लिए, और 11 महीने हमने अपने लिए किए, तो 1 महीना में अल्लाह के लिए करना चाहिए जी। और उसमें अपने काम करो, लेकिन उसको मिनिमाइज़ करके उसकी बरकतें हैं, बिकॉज देने वाला अल्लाह है, काम से नहीं कुछ मिलता होता। दिस इज व्हाट वी बिलीव कि देने वाला तो अल्लाह है। अगर आप इसमें जितना भी काम करोगे, पढ़ोगे, इसमें आप इबादत करोगे, इसमें आप वो काम करोगे जो अल्लाह ताला को पसंद है, और जो आप सारा साल आपको वक्त नहीं मिलता करने का, आप उनको करें, और इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर शैला जावेद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डॉक्टर शैला से बातें भी की, और हमने देखा कि किस तरह से रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रूटीन रहती है, और उनसे वाबस्ता लोगों की भी रूटीन रहती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें रमज़ान की मैक्सिमम रहमतें और बरकतें समेटने की अल्लाह तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके लिए अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोलते हैं रमज़ान में, और उनको अपने बेहतरीन बंदों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल भी करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी एक और मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।